हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा चैनल में। आज जो हम क्लॉक के सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्लॉक के बेसिक को समझा है और उस एंगल के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उन सभी पॉइंटों पर हमने डिस्कस किया है। आज जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इसमें हम जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज और मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो आज हम कवर करने वाले हैं मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब पर। अगर मैं दर्पण की बात करता हूँ, कोई दर्पण है और एक लेटर हम लेते हैं यहाँ पर एल, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, जब भी आप एक दर्पण पर प्रतिबिंब बनाएंगे, जो राइट होता है हमारा वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट होता है वो हमेशा कन्वर्ट किस में हो जाता है, हमारा राइट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इसके अगर हम देखें एल यानी दाएं और इसका मुंह है, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो दर्पण के पास में जो भाग होगा वो हमेशा ही दर्पण के पास में बनेगा और जो दर्पण से दूर भाग होगा वो हमेशा ही दर्पण से दूर बनेगा। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं, जैसे कि अगर ये हमने देखा यहाँ पर, तो ये जो हमारा बना हुआ है दर्पण के बिल्कुल पास में क्रॉस बना हुआ है, तो अगर इसको हम जब बनाएंगे यानी दर्पण में जब बनेगा, ये हमें दर्पण में दिखेगा तो हमेशा इसके पास में दिखेगा। अब दर्पण से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं दो क्लॉक को लेता हूँ कि एक क्लॉक में जो समय हुआ है, यानी यहाँ पर 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, कि एक क्लॉक में कितने बजे हैं भाई, 3 बजे हुए हैं। तो दर्पण पर देखने पर उस क्लॉक में समय कितना होगा, तो दर्पण पर देखने पर उस क्लॉक में समय कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमेशा मैंने ये बताया है कि जो हमारा राइट होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो राइट में आ जाएगा। कहने का मतलब है जो दर्पण के पास में जो चीज़ होगी वो हमेशा दर्पण के पास में बनेगी। तो यहाँ से देखेंगे 3 बजे दर्पण पर देखने पर कितना समय बचेगा, यह हमें बताना है। तो हमेशा दर्पण के पास वाला जो चीज़ है वो दर्पण के पास ही बनेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये समय बचेगा, यानी कि 3 बजे दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो कितने बजे दिखाई देगा, उसमें 9 बजे दिखाई देंगे। तो हमेशा इस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो इसका जो शॉर्ट मेथड है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शॉर्ट मेथड इसका क्या होने वाला है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 बजे कितने 2 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी समय घंटे में दिया जाएगा, जब भी समय घंटे में दिया जाएगा तो हमेशा उस समय को कितने से 12 बजे से माइनस कर देंगे। जब भी समय घंटे में दिया जाएगा तो उस समय को हम 12 में से माइनस कर देंगे तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। तो जब 12 में से आप माइनस करोगे दिए गए समय को, तो कितने बजे हैं भाई, 2 बजे। तो 2 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, तो 2 बजे जो दर्पण प्रतिबिंब होगा हमारा 10 बजे, यानी कि दर्पण पर देखने पर ये वास्तविक समय हमारा क्या हो जाएगा, तो उसमें 10 बजे होंगे। तो जब भी समय घंटे में दिया होगा तो हमें क्या करना है, 12 में से उसको माइनस कर देना है। अब इसके सवाल किस तरीके से बनते हैं, सवालों पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला सवाल अगर लेता हूं मैं कि 8 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, कितने बजे भाई, 8 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है हमसे, पहला क्वेश्चन। तो इसका 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये निकालना है हमें। तो हमें क्या करना है, 12 में से उस समय को, दिए गए समय को क्या कर देना है भाई, माइनस कर देना है। तो जब 8 में से 12 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा, 4 बजे, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारा, तो 4 बजे होंगे। ठीक है, 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो उसमें कितना टाइम होगा, तो 4 होगा। यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी समय घंटे में दिया गया होगा तो हमेशा समय को 12 में से माइनस करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 6 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 6 बजे का पूछा गया है भाई, तो 6 बजे हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है।
तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 6 बजे का। तो 6 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे, समय किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 12 में से इस समय को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब 12 में से माइनस करोगे तो कितना होगा इसमें, तो 6 बजे होंगे। इतनी 6 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा हमें, तो 6 बजे ही दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि 4 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कितने बजे का पूछा है भाई, 4 बजे का पूछा गया है दर्पण प्रतिबिंब। तो समय किस में दे रखा है हमारा, घंटे में दे रखा है। तो घंटे में जब समय दिया जाएगा तो किस में से माइनस करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे। तो 12 में से जब 4 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 12 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, और 12 में से जब 4 जाएंगे तो कितना, 8। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब हमें कितना मिलेगा, तो 8 बजे, यानी 4 बजे दर्पण प्रतिबिंब कितना बजेगा, तो 8 बजे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 10 बजे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कितने बजे पूछा है भाई, 10 बजे पूछा है। तो 10 बजे का हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे भाई। 10 बजे का क्या निकालना है हमें, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो ये भी समय हमें किस में दे रखा है भाई, घंटे में दे रखा है। तो घंटे में जब भी समय दिया जाएगा तो 12 में से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 10 बजे हमें माइनस करना है 12 में से। तो यहाँ पर जो हमें समय दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, तो भाई कितना दिखाई देगा, 2। तो दर्पण पर देखने पर हमें समय कितना मिलेगा, तो उसमें 2 बजे होंगे। अब यहाँ से एक बात और समझना है कि जब भी समय किसमें, घंटे और मिनट में, जब भी समय आवर्स और किसमें भाई, मिनट में दिया होगा, तब क्या करना है, तो उस समय को हम 11:60 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितने में से माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे। जैसे कि एक सवाल लेता हूँ कि मैं 9:30 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, 9:30 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 11:60 में से इस चीज़ को हम माइनस कर देंगे। 11:60 में से जो दिया गया समय है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमें दर्पण समय पता चल जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 2:30, यानी दर्पण पर देखने पर हमें समय कितना मिलेगा, तो 2:30 मिलेंगे। इसी तरीके से इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे कि पहला पूछा जाता है आपका 9:40 पर। पहला क्या है, 9:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 9:40 का आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो यहाँ से निकाल देंगे भाई 9:40 पर कितना होगा। तो हमें किस में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, 11:60 में से दिए गए समय को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से माइनस करेंगे 9:40 का, तो जब 9:40 को यहाँ से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा हमें, 2:20 पर। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या आया यहाँ पर, 2:20 का आया। ठीक है, जब भी समय घंटे और मिनट में दिया होगा तो किस में से माइनस करेंगे हम, 11:60 में से माइनस कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3:45 पर, क्या है भाई, सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10:20 पर। ठीक है, क्या है, 10:20 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 10:20 का हमें पूछा गया है, तो 10:20 का हम यहाँ से निकालेंगे। 10:20 का हमसे क्या पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो निकाल लेंगे। किस में से माइनस करेंगे हम, 11:60 में से माइनस करेंगे। किस में से, 11:60 में से जब हम 10 और 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना मिलेगा, तो 40, यानी कितना मिलेगा, 1:40 मिलेंगे। दर्पण प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, 1:40 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3:45 पर, कितने पर भाई, 3:45 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कितने पर, 3:45 का दर्पण प्रतिबिंब बताना है हमें, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, 3:45 का पूछा गया है, तो क्या करना है हमें, 11:60 में से दिए गए समय को माइनस कर देना है। तो 11:60 में से हम दिए गए समय को माइनस करेंगे, तो 3:45 का हमसे पूछा गया है। तो 3:45 का जब निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8:15। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या निकला हमारा, 8:15
15 मिनट निकला कितने समय का, 3:45 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 8:15 का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा 6:15 कितना भाई, 6:15 का। तो यहाँ जो समय दिया गया है घंटे और मिनट में दिया गया है, किसमें दिया गया भाई, घंटे और मिनट में दिया गया है। तो घंटे जब भी घंटे और मिनट में समय दिया जाएगा तो 11:60 में से उस समय को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 6:15 का जब आप समय निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो जो हमें यहाँ समय मिलेगा कितना मिलेगा, 5:45। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा यहाँ पर, 5:45 बनेगा। जब समय दर्पण प्रतिबिंब में दिया होगा तो वास्तविक पूछा जाएगा, जब वास्तविक में दिया होगा तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा। तो हमेशा इसी तरीके से इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। जब भी समय घंटे मिनट और सेकंड में दिया होगा, किसमें भाई, जब भी समय किसमें, आवर्स में, मिनट में और सेकंड में दिया होगा, तो हमें क्या करना है, उस समय को हमें हमेशा किसमें से माइनस करना है भाई, तो उस समय को हम हमेशा जो मिनट माइनस करेंगे 11 बजकर किसमें से माइनस करेंगे, 11:59 और 60 सेकंड में से उस समय को हमें माइनस करना है। कब माइनस करना है, जब भी समय घंटे में, मिनट में और सेकंड में दिया होगा। ठीक है, किसमें, घंटे, मिनट और सेकंड में दिया होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक समय है 2:40 और कितना भाई, 30 सेकंड दे रखा है। तो जब भी इस तरीके से समय दिया जाएगा और आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो हमेशा 11:59 60 सेकंड में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर ये 59 ही क्यों लिया गया, देखो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, जब 1 मिनट यहाँ कंप्लीट होगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। जब भी 60 मिनट यहाँ पर होंगे तो 1 घंटा फिर यहाँ ऐड होगा तो 12 बज जाएंगे। तो अभी भी देखेंगे तो ये कितना बजा हुआ है, तो अभी भी ये 12 बजा हुआ है। इसी कारण इतने समय में से हम इसको माइनस करते हैं जब समय घंटे, मिनट और सेकंड में दिया होता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये हमारा है 2:40 30 सेकंड में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 11:59 60 सेकंड में से इस समय को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 11:59 60 सेकंड में से इस समय को जब माइनस करेंगे तो 2:40 और कितना 30, जब इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, तो जो दर्पण प्रतिबिंब हमें मिला कितना मिला भाई, 9:19 30 सेकंड का हमें यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो हमेशा याद रखना, जब भी समय घंटे, मिनट और सेकंड में दिया होगा तो हमें क्या करना है, 11:59 60 सेकंड में से उस समय को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। अब इसका पहला जो क्वेश्चन बनता है कि 10:25 40 सेकंड में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 10:25 40 सेकंड में दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। क्या बताना है भाई, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो क्या करना है, 11:59 60 सेकंड में से इस समय को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 11:59 60 में से दिए गए हुए समय को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समय जो हमें यहाँ से समय देखने को मिलेगा 1:34 और कितने भैया, 20 सेकंड का समय मिलेगा यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब। कितना, 1:34 20 सेकंड का हमें यहाँ से समय देखने को मिलेगा। अगला जो समय है हमारा, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 9:40 32 सेकंड पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कितना भाई, 9:40 32 सेकंड, 9 कितना भाई, 9:40 32 सेकंड पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो किसमें से माइनस करेंगे, 11:59 60 सेकंड में से इस समय को क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। तो 9:40 32 सेकंड को जब आप माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना यहाँ पर हमें बनेगा, तो 2:19 28 सेकंड हमारा दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, ये समय यहाँ से हमारा निकल जाएगा। समय जब भी घंटे, मिनट और सेकंड में दिया होगा तो हमेशा क्या करना है, 11:59 60 सेकंड में से हमेशा दिए गए समय को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। अगला जो हमें समय दिया है
5:25:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 5 बजकर कितना भाई 5:25:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 5:25:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 11:59 और कितना 60 में से इसको माइनस करना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें मिलेगा जो समय, तो 6:34:15 का हमें यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब समय दिखाई देगा। हमेशा याद रखना, जब भी समय घंटे में दिया होगा तो हमें किस में से माइनस करना है, 12 में से माइनस करना है। और जब भी समय घंटे मिनट में दिया होगा तो हमेशा 11:60 में से माइनस करना है। और जब भी समय घंटे मिनट और सेकंड में दिया होगा तो 11:59:60 में से माइनस करना है। अब यहाँ से एक बात और समझेंगे कि जब भी समय 24 घंटे में दिया होगा, 24 घंटे का मतलब यह है कि आपको कभी समय 18:30 देखने को मिलता है, जब 19:15 को देखने को मिलता है, यानी 24 घंटे में जब भी हमें समय देखने को मिलेगा तो हमें क्या करना है, जब समय घंटे और मिनट में दिया होगा तो हमें क्या करना है, तो उस समय को हमें 23:60 में से माइनस करना है। कितने में से माइनस करना है भाई, 23:60 में से माइनस करना है। जैसे कि समय दिया जाता है 20:40, ठीक है, 20:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 23:60 में से उस समय को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अभी भी देखेंगे, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो यहाँ 24 घंटे बन जाएंगे। तो इसी कारण 23:60 में से इसको हम माइनस कर रहे हैं। 23:60 में से दिए गए हुए समय को जब हम माइनस करेंगे तो समय हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 3:20 का मिलेगा। कितना मिलेगा दर्पण प्रतिबिंब हमें यहाँ से, तो 3:20 का यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा। जब भी समय आपको दिया होगा किसमें, आवर्स में, मिनट में और सेकंड में दिया होगा तो उस समय को हमें क्या कर देना है, उस समय को हमें 23:59 और किस में से 60 में से माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ समय मान लेते हैं कितना भाई, यहाँ समय मान लेते हैं 16:40 और कितना भाई 20 सेकंड मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, दिए गए हुए समय को किस में से माइनस करना है, 23:59:60 में से माइनस करना है। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, यानी दर्पण प्रतिबिंब हमारा क्या निकलेगा। तो यहाँ से जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, 7:19:40 का हमारा यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब निकलेगा। जब भी समय आवर यानी 24 घंटे में दिया होगा तो जब समय क्या कहते हैं आपका घंटे और मिनट में दिया होगा तो 23:60 में से माइनस करना है। जब समय घंटे मिनट और सेकंड में से दिया होगा तो 23:59:60 में से हमें माइनस करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारे दर्पण प्रतिबिंब के सवाल होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन या टॉपिक आता है उसको क्या कहते हैं हम, जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज। तो वाटर इमेज के हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उन चीज़ों को हमें देखना है। हमेशा एक बात यहाँ से याद रखना है, वाटर इमेज में हमें ये याद रखना है, जब भी समय, ठीक है, जब भी समय क्या होगा 30 मिनट से कम, 30 मिनट से कम दिया होगा तो क्या करना है, हमें 18:30 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है भाई, 18:30 में से माइनस करना है जब भी समय क्या दिया होगा, 30 मिनट से कम दिया होगा। अब किस तरीके से क्वेश्चन इसके बनते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे कि 14:15 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। 14:15 पर, ठीक है, क्या पूछा गया हमें, जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो ये जो समय दिया है देखो 30 मिनट से कम दिया है, जब भी समय 30 मिनट से कम देगा तो 18:30 में से हमें इसे माइनस करना है। कितने से माइनस करना है, 18:30 में से हमें माइनस करना है दिए गए हुए समय को। जब आप इस समय को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ, 4:15। तो यहाँ से हमें जो जल प्रतिबिंब मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4:15 का जल प्रतिबिंब मिलेगा। इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है 16:20 पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 16:20 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा।
तो 16:20 का हमें जल प्रतिबिंब निकालना है। इसका क्या होगा जल प्रतिबिंब, तो 16:20 का निकालेंगे, 18:30 में से इसको माइनस करेंगे। कितने में से, 18:30 में से इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2:10। तो जल प्रतिबिंब हमें यहाँ से क्या दिखाई देगा, तो 2:10 का हमें जल प्रतिबिंब दिखाई देगा। जब भी समय 30 मिनट से कम दिया होगा तो हमेशा उस समय को 18:30 में से माइनस करेंगे, जैसे कि हैं। और जब भी समय 30 मिनट से अधिक दिया जाएगा, जब भी समय क्या दिया जाएगा, जब भी समय 30 मिनट से अधिक दिया जाएगा तो हमें क्या करना है, 70-90 में से उस समय को क्या कर देना है, माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, 70-90 में से उस समय को हमें माइनस करना है। तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि 8:45, कब भाई, 8:45, 8:45 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये क्या बनेगा, ठीक है। तो कितने में से माइनस करेंगे, 70-90 में से दिए गए हुए समय को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। दिए गए हुए समय को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से जो हमें मिलेगा, कितना मिल जाएगा भाई यहाँ से, तो 9:45 हमारा जल प्रतिबिंब बनेगा। 8:45 पर जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो दिए गए हुए समय को हमें क्या करना है, 70-90 में से माइनस करेंगे। तो जब इस 70-90 में से इस समय को माइनस करेंगे तो हमें जो समय मिलेगा 9:45 का हमें यहाँ से समय देखने को मिलेगा। 70-90 में से कब माइनस करना है, जब समय 30 मिनट से अधिक दिया होगा तो 17:90 से माइनस करेंगे। और जब समय 30 मिनट से कम दिया होगा तो उस समय को हमें किस में से माइनस करना है, 18:30 से माइनस करना है। इस बात को हमें यहाँ से याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 3:55, कब भाई, 3:55 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, हमें ये बताना है। तो क्या करना है, 17:90 से हमें क्या कर देना है, माइनस करेंगे। तो 3:55 को जब आप 17-90 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा हमारा 14 कितना भाई, 14 हमारा 45 मिनट का हमें यहाँ समय देखने को मिलेगा। अब यहाँ से तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, जब भी समय किसमें दिया, दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। अगर समय घंटे में दिया होगा तो किस में से माइनस करना है, 12 में से माइनस कर देना है। और अगर समय किस में भाई, अगर समय घंटे और मिनट में दिया होगा तो किस में से माइनस करेंगे, तो 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर समय घंटे, मिनट और सेकंड में दिया होगा तो किस में से माइनस करेंगे, तो उस समय को जो हम माइनस करेंगे किस में से माइनस करेंगे, 11:59, कितना, 59 मिनट और 60 सेकंड में से माइनस करेंगे। अगर समय 24 घंटे में दिया होगा तो क्या करेंगे, तो 24 घंटे में दिया होगा तो 24 में से माइनस करेंगे। अगर समय 24 घंटे में मिनट, किसमें, घंटे और मिनट में दिया होगा तो किस में से माइनस करेंगे, 23:59 में से माइनस करेंगे। अगर समय 24 घंटे में घंटे, मिनट और सेकंड में दिया होगा तो हमें उसमें से किस में से माइनस करना है, 23:59 और 60 सेकंड में से माइनस करना है। इसी तरीके से जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। जब भी समय 30 मिनट से क्या होगा, जब भी समय क्या होगा, 30 मिनट से कम दिया होगा, जब भी समय क्या होगा, 30 मिनट में से कम दिया होगा तो उस समय को हमें 18:30 में से माइनस करना है। और जब भी समय किसमें भाई, 30 मिनट से अधिक दिया होगा, किसमें, 30 मिनट से अधिक दिया होगा तो हमेशा उस समय को किस में से माइनस करेंगे, 17-90 में से माइनस करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी की बात समझ में आई होगी। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।